बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.9 और हमारी सब डोमेन जो है वो कंटिन्यू है 2 सेट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड यूनियन, और यूनियन में आपने याद रखना है, यूनियन जो है जब आपने फाइंड करना होता है 2 सेट्स का, तो आपने इसको जो है ना, यूनियन को हम लोग बेसिकली कैपिटल यू से जो है वो डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल है। और आपने क्या करना होता है, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है जो सेट ए में भी पाए जाते हों और सेट बी में भी पाए जाते हों। अब चूँकि हमने ए और बी का यूनियन लिखना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। और सबसे पहले अब आपने ए की वैल्यू लिखनी है। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 4, 7, 10 एंड 13। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यूनियन का सिंबल। और उसके बाद आपने क्या लिखनी है, बी की वैल्यूज़, विच इज़ 2, 3, 5, 8, 9। अब देखिए यूनियन में अभी मैंने कहा है कि आपने क्या करना है, सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है। सो 1 आएगा। अब देखिए 1 के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस से लिख लेते हैं। अगर आप आगे पीछे करके भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सेट्स के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सीक्वेंस से लिख लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। सो 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। अब देखिए 6 तो है नहीं, इसलिए इसके बाद 7 आ जाएगा। उसके बाद 8, 9 एंड उसके बाद 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, लेकिन 13 है। सो दिस इज़ आवर यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी यूनियन डी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिख लें सी यूनियन डी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सी की वैल्यू लिख लें। अब देखें सी क्या है हमारे पास, 0, 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद यूनियन और डी की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब इसका यूनियन क्या आएगा फिर हमारे पास, आपने दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख ले देना। जैसे 0 आएगा, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। अब देखें 5 तो नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद 8 एंड 8 के बाद 10। अब देखें आपने जो है ना, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो आप उसको 2 बार लिख दें, क्योंकि सेट के अंदर जो है एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते और फिर डेफिनेशन जो है सेट की वो भी फुलफ़िल नहीं होगी, तो वो हमारे पास सेट ही नहीं होगा। इसलिए आपने रिपीट नहीं करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई यूनियन एफ़। इसको भी आपने ऐसे सबसे पहले ई की जो है वो वैल्यू लिख देनी है, विच इज़ ए बी सी डी एंड ई। उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन, उसके बाद एफ़। बस आप इसको ज़रा जो है ना वो अपने सामने रख लेना। सबसे पहले ई है तो ई की वैल्यू लिख लें, फिर यूनियन है तो यूनियन का सिंबल लगा दें, और उसके बाद एफ़ की वैल्यू लिख दें, ए ई आई ओ एन यू। अब देखिए यूनियन में क्या करेंगे, हम लोग सबको मिला के लिख दें। ए आ जाएगा, ए के बाद बी लिख दें, फिर सी, फिर डी, उसके बाद ई के बाद आई आ जाएगा, फिर ओ एंड एट द एंड यू। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जी और एच का यूनियन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा जी यूनियन एच, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें जी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक। उसके बाद देखें यूनियन और एच। अब देखें एच की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9। अब दोनों का यूनियन जो है वो क्या आएगा हमारे पास, देखें इस यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3। अब देखें यहाँ पे 3, 4, 6, 8, 9 है, जबकि यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 10 तक। दैट्स इट। ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने बेसिकली क्या करना है, दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे आपने उसको लिखना है बस।
इतना सा काम है आपका। अब देखें एस इंटरसेक्शन जो है इसका साइन समझ लें जैसे कि उल्टा यू नहीं होता हमारे पास वैसे है। तो एस इंटरसेक्शन टी। अब देखें एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस टी यू डी ई एन एन टी, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल और उसके बाद टी की वैल्यू। अब देखिए टी हमारे पास क्या है, टी ई ए, उसके बाद सी, उसके बाद एच और उसके बाद आर। अब बताएं ज़रा इसमें कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, मींस कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट एस के अंदर भी पाए जाते हैं और टी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखें टी है हमारे पास, क्योंकि टी जो है वो दोनों सेट्स में पाया जाता है। उसके बाद जो है यू यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, डी भी नहीं है, ई जो है वो भी दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो टी और ई जो है ये हमारे पास क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है u इंटरसेक्शन v। अब सबसे पहले आपने u है तो u की वैल्यू लिखें 0, -1, -2, -3। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद v की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए इनमें कौन सा एलिमेंट है जो दोनों सेट में पाया जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं ये कभी भी सेम नहीं होती। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 0 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास w एंड x। सो w इंटरसेक्शन x। अब देखें w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड x हमारे पास क्या है 0, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब देखें ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो 2 है, क्योंकि 2 जो है यहाँ दोनों में मौजूद है। 3 पहले में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। इसी तरह 5 जो है वो पहले में है, दूसरे में नहीं है। 7, 11, 13 और इसके बाद कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 जो है इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले आपने y की वैल्यू लिखनी है 0, 5, 10, 15, 20। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए ये हमारे पास होल नंबर है और ये आगे चलते जा रहे हैं, तो देखिए फिर इसमें कॉमन क्या होगा, 0 भी आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि ये नंबर जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं हुए, आगे चलते जा रहे हैं। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो फिर हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 0, 5, 10, 15 एंड 20। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब n हमारे पास नेचुरल नंबर है एंड w 0, 1, 2, 3, w हमारे पास कौन सा सेट था भला, होल नंबर्स का। ठीक है, तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपने n यूनियन w जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू लिख लें, विच इज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद यूनियन और उसके बाद होल नंबर। अब होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब देखें यूनियन में हमने क्या करना होता था, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता था। सो 0, 1, 2, 3, बस 0 जो है वो एक नंबर डिफरेंट था, अदरवाइज़ बाकी सारे नंबर जो हैं वो दोनों में सेम होते हैं। तो n यूनियन w हमारे पास क्या आ गया, 0 से लेकर सो ऑन, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास n इंटरसेक्शन w, n इंटरसेक्शन w। तो देखें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन और w हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक 0 जो है ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट है। इसके अलावा 1 से लेकर तमाम नंबर इस सेट में भी पाए जाते हैं और इस सेट में भी पाए जाते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे n तो 3 तक था तो यहाँ से 4 कहाँ से आ गया। तो बच्चों 3 जो है, 3 के बाद यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन उन सारे नंबर्स को लिखने की बजाय हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट्स।
सो यहाँ पे कॉमन कौन हुआ, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ई इज़ इक्वल टू 0 2 4 6 8 10, मतलब ये हमारे पास इवन नंबर है और नेक्स्ट हमारे पास सेट दिया है और नंबर का 1 3 5। तो कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है ई यूनियन ओ, मतलब कि इवन और ऑड का यूनियन। तो इवन हमारे पास क्या है, 0 0, उसके बाद 2 4 एंड सो ऑन, उसके बाद यूनियन। तो देखें वो हमारे पास क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास और नंबर है। अब क्या करना है, अपने यूनियन में सबको मिला के लिख देना। तो फिर क्या आएगा, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 एंड सो ऑन, ये नंबर जो है वो चलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि ई इंटरसेक्शन ओ, मतलब कि इवन और ऑड में बताएं जी कौन से नंबर जो है वो कॉमन है। अब देखेंगे नाम से ही ज़ाहिर है, इवन नंबर तो ऐसे नंबर है जिसके अंदर 0 2 4 जो है इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि अगर हम लोग और नंबर की बात करें वो तो 1 3 5 7 जो है इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। तो इनमें तो कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इसको इस तरीके से लिख लें या फिर आप जो है इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ P इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। अब सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर को जो है वो रिकॉल कर लेना चाहिए। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, और C जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। मतलब ये दोनों सेट जो है ना एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, P यूनियन C जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है। अब देखें P हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 एंड 11 एंड उसके बाद सो ऑन, उसके बाद यूनियन। अब देखिए यूनियन में क्या है हमारे पास, C की वैल्यू 4 6 8 10 एंड 12। कंपोजिट नंबर देखिए जैसे कि 4 है तो 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो इसके मोर देन हमारे पास जो है वो 2 फैक्टर है। सिमिलरली 6 की बात करें तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो 6 ये सारे नंबर हमारे पास के कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि ये जो है इनके फैक्टर मोर देन 2 हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा हैं। अब आपने इसका यूनियन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये नंबर जो है ना नेक्स्ट इस तरह चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट है अपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि इनके अंदर तो कोई भी नंबर जो है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर जो है वो तो कॉमन ही नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी आता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू जो है ना उसको एक बार प्रॉपर वे से लिख लेना है। सबसे पहले हम लोग P की वैल्यू, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब देखें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट लिख लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ U इज़ इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 10 तक एंड X जो है वो 0 3 6 9 है, Y 0 4 8 है और Z की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 10 तक हमें दी गई है 2 4 6 8 10, मतलब कि इवन नंबर्स। और कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है x की पावर c। इसका मतलब होता है x का कंप्लीमेंट, c फॉर कंप्लीमेंट। आपने याद रखना है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें, आपने उस सेट को सिंपली क्या करना है, u में से माइनस कर देना है। अब चूँकि x का कंप्लीमेंट फाइंड करना है इसलिए आप क्या करेंगे, इसको u में से माइनस करेंगे। अब सबसे पहले आपने ज़रा u की वैल्यू लिख लेनी है। अब देखें u की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 से लेकर 2 3, और उसके बाद हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। 7 8 9 एंड 10, उसके बाद माइनस करें। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0 3 6 एंड 9। अब बच्चों यहाँ पे आपने जो है ना एक बात को याद रखना है थोड़ा सा। आपने क्या करना है, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को जो है ना वो पॉइंट आउट कर लेना है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। जैसे देखें सबसे पहले हमारे पास 3 जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसके बाद 6 है और उसके बाद क्या है 9 है।
अब आपने क्या करना है, ये जिन पे मैंने निशान लगाए हैं इनके अलावा जितने भी एलिमेंट इस पहले सेट में बचेंगे ना, आपने उनको लिखना है। जैसे 1 2 4 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। आपने इसके बाकी एलिमेंट्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ किन एलिमेंट्स को देखना है जो पहले सेट के अंदर बच जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे y का कम्प्लीमेंट फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो क्या करना है हमने, u में से y को माइनस करना है। तो सबसे पहले आप u की वैल्यू लिख लें। u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपने माइनस करना है किसको, y को, और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 4 8 0 4 8। अब सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। तो एक 4 है और एक हमारे पास कौन सा, 8। अब 4 और 8 के बाद बाकी जितने भी एलिमेंट बच जाएंगे पहले सेट में, ये u के अंदर, वो आपने बस लिखने हैं। तो लिखते हैं 1 2 3। अब 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7। 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद 9 और एंड पे 10। अब देखें अगेन आपने 0 को जो है वो नहीं लिखना, और ये हमारे पास क्या आ गया, y का कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 2 6 9 10, y 1 2 3 4 5 और z हमारे पास है 1 3 5 7, और कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है x बाय y। तो बच्चे ये भी बहुत आसान है, जिस तरह हमने कम्प्लीमेंट फाइंड किया ना, आपने क्या करना है, x उसके बाद माइनस y फाइंड करना है। x लिखना है और इसकी जगह माइनस, इसका मतलब भी डिफरेंस ये होता है। अब आपने क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू लिखें ज़रा। x हमारे पास क्या है, 0 2 6 9 एंड 10। उसके बाद माइनस, अब देखें y हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने देखना है दोनों के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। एक तो 2 है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। 6 9 एंड 10, इनके एलिमेंट्स को जो बच जाएंगे उनको आपने नहीं देखना है, बस इस पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट बाकी बच जाएंगे उन्हीं को आपने लिखना होता है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है y बाय z। तो इसको भी क्या करेंगे आप, y में को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो y z, अब सबसे पहले आपने y की वैल्यू को लिखना है जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। उसके बाद माइनस का साइन, और z आपने क्या लिखना है, 1 3 5 और 7। अब देखें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं, एक तो 3 है और एक क्या है, 5 है। इसलिए आपने बाकी कौन से रह गए, फिर 1 रह गया, 2 रह गया और 4 रह गया। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास x बाय z। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस z। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू को लिख लेना है। अब देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 2 6 9 एंड 10। उसके बाद माइनस, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। अब देखिए इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, फिर पहले वाला ही आ जाएगा, 0 2 6 9 एंड 10। नेक्स्ट है हमारे पास z बाय y या z डिफरेंस y, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, z माइनस y। तो सबसे वैल्यूज़ लिख लें सबसे पहले। अब देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए कौन से एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद हैं, एक तो 3 है और एक क्या है, 5 है। तो फिर पीछे क्या रह गया, 1 एंड 7। दैट्स इट। यहाँ पे हमारी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।